Hello students, today we are going to discuss about a new chapter, that is hydrogen. Now, in our first lecture of a chapter hydrogen, we are going to discuss about the general introduction about the element and the similarities of hydrogen with certain groups of your periodic table. ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर. Let's not waste any time and let's start off with the topic hydrogen. Now the very first thing when anybody tells you what exactly do you know about hydrogen, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है कि hydrogen is the first element of your periodic table and hydrogen has only one electron present in its electronic configuration. तो उसका electronic configuration क्या बनेगा? It would be simply 1s1. Now, talking about this hydrogen, hydrogen is a person who is the most abundant gas in the universe. We are talking about universe over here. ध्यान देना, अर्थ नहीं तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस इज हाइड्रोजन. द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट गैस इज हाइड्रोजन. अर्थ पे वो इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलती इन प्योर फॉर्म लाइक इन H2 फॉर्म और डायटोमिक स्टेजेस. क्यों नहीं मिलती? सो बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इतने लाइट गैस को वो अपने एटमॉस्फेयर में होल्ड कर सके. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जस्ट पास आउट्स टू यूनिवर्स. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, कुछ सिंपल से पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए. So, what's the first point over here? We need to remember hydrogen contains only one electron and इसके लिए इसका electronic configuration क्या बन जाएगा? तो it would be simply 1s1. Now, ये जो hydrogen atom है, this hydrogen shows properties which are similar to alkali metals as well as halogens. That is similar to group 1 as well as similar to group 17 or group 7a. ठीक है. अच्छा, कैसे एंड कौन कौन से प्रॉपर्टीज सिमिलर है ये हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग इतना याद रखेंगे कि 7a दैट इज हैलोजेंस एंड ग्रुप 1 विच इज अल्कली अर्थ मेटल्स, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं. फर्दर व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू नो, हाइड्रोजन also shows certain properties that are similar to group 14 elements. एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन सा ग्रुप होता है? तो ग्रुप ऑफ कार्बन. अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं? तो द प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज between hydrogen and group 4 of your periodic table or group 14 of your periodic table. ठीक है, 4a. Let's see further. Now moving on, just to give you a very small example, अगर हम लोग बात करें तो देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है अराउंड 2.52 या 2.55 depending upon which scale are you using. But if you notice, hydrogen इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.2 आती है. मीनिंग व्हाट वी कैन से, जैसे कार्बन हैज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.52 और 2.55, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ कार्बन. अच्छा, रिमेंबर I am saying it's very close to carbon. And why are we saying carbon? Because he is the first element of your group 4. तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसके ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के साथ काफ़ी हद तक मैच कर जाती है. And therefore we say yes, hydrogen can also show properties similar to carbon. One more thing over here, what we need to remember, carbon can give rise to something called as organometallic compounds. Similarly, hydrogen भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को राइज कर सकता है. और हाइड्रोजन कैन ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स और एटलीस्ट कंपाउंड्स विच बिहेव लाइक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. फॉर दैट एग्जाम्पल यू कुड टेक H2S which is nothing but hydride of sulfur. Moving on, let's try to understand the abundance of hydrogen. हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है एंड कहाँ पे कम अमाउंट में मिलता है. ठीक है, सो देखते हैं. हाइड्रोजन which is 92% of your entire universe
7% of helium and 1% of all the other elements in your periodic table. तो यूनिवर्स की बात अगर की जाए तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? तो इट्स डेफिनेटली हाइड्रोजन. उसके बाद हीलियम एंड 1% इज ऑल दी अदर एलिमेंट्स विच आर देयर इन योर पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अच्छा, अगर अर्थ की बात की जाए तो ऑन अर्थ hydrogen is the 10th most abundant gas which is present. And how much amount में it is present? So it is present in 1520 picometers or 0.152% by weight. Moving on, if we try to understand whatever things we have learned over here, तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंटली हमको समझ में आती है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है इन योर पीरियोडिक टेबल इज हाईली कंसेंशुअस. Meaning this position is full of arguments and debates. You could say it is similar to group 1 elements because he shows similarities to group 1 also, या फिर वो similarity show करता है group 7 elements या 17 elements के साथ, तो वहाँ पे भी उसको डाल सकते हैं. एंड थोड़े बहुत properties वो group 14 की तरह भी show करता है या group 4 की तरह भी show करता है. So therefore हाइड्रोजन कहाँ पुट करे, ये अभी तक एक आर्ग्यूमेंट है. एंड दस वी टेंड टू पुट हाइड्रोजन इन द मिडल ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. तो हाइड्रोजन कहाँ होता है? पीरियोडिक टेबल के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, मिडल में होता है. ठीक है. सो उसका पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है. लेट्स सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स. देखते हैं. Now let's see, the very first similarity is electronic configuration. अच्छा, चेक करो. If you notice the electronic configuration of lithium, तो यार lithium का electronic configuration आता है 1s2 2s1. lithium atomic number is 3. अच्छा, सोडियम भी देख लेते हैं यार. सोडियम the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1. Sodium has 11 as its atomic number. अच्छा, एक और काम करते हैं. Let's talk about hydrogen also. So over here, if you notice, hydrogen has the electronic configuration 1s1. Meaning, can I say, जैसे सोडियम के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम उसके भी s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. सो कैन वी से कि हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर वन एंड द सेम एंड बोथ ऑफ देम आर ऑफ जनरल कैटेगरी. या जनरली अगर बात की जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोनों ही हमको NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक शो करते हैं. क्लियर? नो प्रॉब्लम विद दिस. चलो, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सिमिलैरिटी. अच्छा, नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो हमने ये तो डेफिनेटली पढ़ा है कि लिथियम गेट्स कन्वर्टेड टू लिथियम +1, sodium gets converted to sodium +1. okay, and similarly हम ये भी जानते हैं कि even hydrogen can get converted to hydrogen positive or to a proton. And therefore what we can say कि जैसे group 1 elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium जैसे ये elements एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, giving you a hint or a flavor of the electropositive character. So even this becomes one of the similarities with group 1 elements. अच्छा, थर्ड वाला चेक करते हैं. तो थर्ड is the oxidation states. Now even this is very simple. Let's just change the color. Over here हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं. देखो, so sodium in NaCl is +1. okay, fine. KCl में again +1. Similarly LiCl, lithium is again +1. So over here what we can say that the general oxidation state of group 1 is +1. एंड इफ यू नोटिस HCl का बात करते हैं. सो अगर हमने कंपाउंड ले लिया HCl, इसमें चेक करो हाइड्रोजन, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है. सो ओवर हियर व्हाट वी कैन से कि जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स अपना ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 शो करता है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे HCl हो गया, या फिर एक और एग्जाम्पल इज वाटर. इसमें भी हाइड्रोजन वुड बी +1 इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अच्छा, ये भी काफ़ी सिंपल है. देखो, अगर हमने बात की
If you talk about sodium, potassium, let's take any two elements of group 1. So let's say you have sodium, let's say you have potassium, and then we are trying to compare it with hydrogen. So अगर सोडियम का रिएक्शन किया जाए क्लोरीन के साथ तो हमें मिल जाएगा NaCl. सिमिलरली अगर पोटेशियम का रिएक्शन कर दिया जाए Cl के साथ तो हमें मिल जाएगा KCl. ना ओवर हियर एक्चुअली Cl2 आना चाहिए था, बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टी. सो हमें ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, या हमें समझा रहा है कि हाँ सोडियम एंड क्लोरीन अगर रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा, पोटेशियम एंड क्लोरीन अगर रिएक्ट करेंगे तो KCl बनेंगे. अच्छा, मतलब can I say that if you talk about group 1 elements reacting with electronegative elements like halogens or even oxygen for that matter, they would give you corresponding halides or oxides. Similarly, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन किया जाए क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है HCl. अच्छा, चेक करो, NaCl, chlorine is -1, sodium is +1, and it's giving you a monovalent ion of sodium. Similarly, KCl में भी monovalent ion of potassium मिल रहा है, वैसे ही HCl में monovalent ion of hydrogen भी मिलता है. So even this could be one of the similarities between hydrogen and group 1 elements. Further, next similarity, both of them are liberated at cathode. Now this one is very crucial. Let's understand this. Over here what we need to know, listen carefully. अगर मैं रिएक्शन करता हूं NaCl, definitely I am talking about an electrolysis reaction. So over here we are taking electricity and we would get Na positive and Cl negative. अच्छा, अब चेक करो, Na positive जब तुम्हें मिलता है, Na positive needs to get converted into pure sodium. That means Na positive needs to gain electron, and the process of gaining electron is nothing but reduction. So therefore Na positive should undergo a process of reduction, and अगर उसको reduction करना है खुद का तो he should get liberated at cathode. ऐसा क्यों? Because हम पढ़ चुके हैं that an ox रेड कैट. इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगा. सो ओवर हियर सोडियम वुड डेफिनेटली गेट लिबरेटेड एट कैथोड. फर्दर अगर हम लोग HCl लेते हैं एंड उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सो HCl वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, गिविंग यू H positive and Cl negative. अच्छा, चेक करो अब, सिमिलरली सोडियम पॉजिटिव जैसे मिल रहा था वैसे H पॉजिटिव भी मिल रहा है. तो सोडियम पॉजिटिव वाज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, हाइड्रोजन पॉजिटिव दैट इज H पॉजिटिव, इवन दिस वुड अंडरगो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. एंड अगर दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम शुड बी लिबरेटेड एट कैथोड. सो इवन H प्लस शुड बी लिबरेटेड एट कैथोड. Why? क्योंकि he is going to undergo a process of reduction. Once again I'll repeat, reduction is the gain of electrons. अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको यूज़ करेंगे. देखो, राइट नाउ हाइड्रोजन, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर यू. सो ओवर हियर हाइड्रोजन is connected to chlorine, and we all know chlorine is a very electronegative element as compared to hydrogen. So chlorine gains a partial negative, hydrogen gains a partial positive. तो हम ये याद रखेंगे कि अगर तुम्हारा हाइड्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, so this is a highly electronegative element, then it gets liberated at cathode. Why? Because अगर हाइड्रोजन is connected to an electronegative element तो obviously हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब he has already lost the electron. अब टाइम है गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो पाएगा? तो इट्स ओनली एट कैथोड. सो चलो ये लिख देते हैं यहाँ पे. सो HCl में हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट गेट्स लिबरेटेड एट कैथोड. ओके, इसको प्लीज याद रखना, बहुत हैंडी आएगा ये पॉइंट.
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इट इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो मुझे बताओ, अगर वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहाँ पे लिबरेट होगा? ऑब्वियसली इट वुड गेट लिबरेटेड एट एनोड। चेक करते हैं इसको भी। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं NaH का, दैट इज सोडियम हाइड्राइड का। सोडियम हाइड्राइड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो दिस वुड गिव यू अ हाई electropositive element, मतलब hydrogen is connected to a highly electropositive element, and because he is connected to an electropositive element, उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। कैसे? सर सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, सो डेफिनेटली ही वुड हैव पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन हैज पार्शियल नेगेटिव। मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑलरेडी कर लिए, अब टाइम है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। एंड इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन करने का। एंड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? तो इट ओनली अकर्स एट एनोड। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि इन NaH अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन विल गेट लिबरेटेड एट एनोड, एंड देयरफॉर वी कैन राइट ओवर हियर इट गेट्स लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे एंड ये बहुत काम आएगा हमको इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो तब तक इसको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गए सिमिलैरिटीज़। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। सो अगर डिफरेंसेस के बारे में बात की जाए तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। नाउ द वेरी फर्स्ट डिफरेंस ओवर हियर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है डेफिनेटली, बट देन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, बट उतना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू राइट ओवर हियर दैट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर of hydrogen is less as compared to all the other group 1 metals. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, once again we are not denying that fact, लेकिन जितना इजीली ग्रुप 1 मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे उतना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा चेक करो ओवर हियर, इफ यू टॉक अबाउट लिथियम ऑक्साइड दैट इज Li2O, or if you talk about sodium oxide which is Na2O, now we have already learned in S block elements कि lithium oxide बहुत मेजरली बनता है, सोडियम ऑक्साइड थोड़े कम अमाउंट में मिलता है, बट मिलता तो है ना यार। Okay, so over here let's suppose you are talking about sodium oxide and lithium oxide. तो all of these oxides, that is sodium oxide, lithium oxide, ये सारे oxides क्या होते हैं? तो ये सारे oxides basic in nature होते हैं, या rather we would say they are strongly basic, बहुत ज़्यादा basic होता है, and इसलिए तो तुम उस ग्रुप को अल्कली ग्रुप बोलते हो, राइट? बट देन अगर ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए विच इज H2O, देन H2O यार पानी, ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ना। सो देयरफॉर डेफिनेटली तुम्हारा हाइड्रोजन is giving you an oxide, no doubt about it, और it's reacting with oxygen in the same way जैसे group 1 react कर रहा है, लेकिन group 1 will give you basic oxides whereas hydrogen will give you a neutral oxide. तो यहाँ पे point of difference आ गया। Further the third point is the nature of compounds. ये भी simple है, देखते हैं। So over here अगर हम लोग बात करते हैं HCl के बारे में या HF के बारे में या let's suppose HBr के बारे में, and if we are trying to compare them with certain group 1 element compounds which is NaCl, या फिर you could say NaF or you could say NaBr, then what do we observe? We observe कि यहाँ पे जितने भी group 1 elements के साथ compounds बने हुए हैं, all of these compounds have high melting and boiling points. इनका melting points and boiling points बहुत ज़्यादा होता है। बट देन अगर हम लोग बात करें HF, HCl, HBr, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? तो दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो वंस अगेन हाइड्रोजन सिमिलर वे में रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जैसे ग्रुप 1 करता है। द रिएक्शन इज एब्सोल्युटली सिमिलर, कंपाउंड्स भी सेम टाइप के मिलते हैं। बट देन
हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरस जो कंपाउंड्स होते हैं NaCl, NaBr, NaI, समथिंग लाइक दिस, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा अमाउंट में होता है. सो यहाँ पे वापस पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द साइज ऑफ आयंस. नाउ ओवर हियर अगर हम बात करते हैं लिथियम आयन के बारे में, विच इज सबसे छोटू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. सो इफ यू टॉक अबाउट लिथियम, let's suppose lithium electronic configuration is 1s2 2s1, and now we need to talk about lithium ion, right? So over here what we need to do is, sir हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, so lithium which is lithium positive contains the electronic configuration as 1s2. लेकिन अगर हाइड्रोजन में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो you would simply be left out with 1s0, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस, अगर तुम हाइड्रोजन पॉजिटिव दैट इज एक प्रोटॉन का साइज एंड लिथियम पॉजिटिव का साइज अगर तुम कंपेयर करोगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि H पॉजिटिव का साइज दैट इज प्रोटॉन का साइज इज मच 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 स्मॉलर देन लिथियम पॉजिटिव का साइज. एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा है लिथियम पॉजिटिव से, तो डेफिनेटली तुम उसको ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं कर पाओगे. या रादर दिस कुड बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ताकि हम बोल सके या आर्ग्यूमेंट कर सके यहाँ हाइड्रोजन शुड नॉट कम इनटू ग्रुप 1 एलिमेंट्स, राइट. सो हम लोग ने अभी तक सिमिलैरिटीज भी देखी, हम लोग ने डिफरेंसेस भी देखे विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स. इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन with respect to group 7 elements. Till then, thank you students and happy learning.